बुद्धिमान दादी माँ और बहू। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो हरे भरे खेतों और शांत जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था जिसमें 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। इस परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी दादी माँ, जिन्हें गांव के लोग उनकी बुद्धिमानी और अनुभव के कारण बहुत मानते थे। उनके साथ उनकी बहू सुमन और पोता मोहन भी रहते थे। दादी माँ का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने विवेक और धैर्य से समस्याओं का सामना किया। उनकी बहू सुमन एक नई पीढ़ी की महिला थी जो अपने विचारों और निर्णयों में अक्सर जल्दबाजी करती थी। दोनों के स्वभाव में भिन्नता के बावजूद उनका आपसी रिश्ता सम्मान और प्यार पर आधारित था। दादी माँ ने हमेशा सिखाया था कि हर समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। सुमन हालांकि आधुनिक सोच की थी, लेकिन वो अक्सर परेशान हो जाती थी और तुरंत निर्णय लेना चाहती थी। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि राजा के महल से गांव की जमीन के कर को बढ़ाने का आदेश आया है। इस आदेश से गांव के सभी किसान चिंतित हो गए। बढ़ा हुआ कर उनके लिए असंभव था, क्योंकि फसलें पहले ही कम हो रही थी। गांव के सभी लोग परेशान होकर पंचायत में इकट्ठा हुए। सुमन इस समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने दादी माँ से कहा, माँ जी, अब क्या होगा? राजा का यह आदेश तो हमें कंगाल कर देगा। हमें कुछ करना होगा। दादी माँ ने सुमन को शांत किया और कहा, बेटी, हर समस्या का हल होता है। हमें घबराने के बजाय सोच समझ कर काम करना होगा। राजा तक अपनी बात पहुंचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। दादी माँ ने गांव वालों को सलाह दी कि राजा से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए, लेकिन गांव के लोग डर रहे थे क्योंकि राजा बहुत कठोर स्वभाव का था। कोई भी उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दादी माँ ने कहा, अगर तुम लोग डर रहे हो तो मैं खुद जाऊंगी, लेकिन मुझे एक साथी चाहिए जो सके। सुमन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। माँ जी, मैं आपकी मदद करूंगी। दादी माँ और सुमन ने महल तक की यात्रा शुरू की। रास्ते में दादी माँ ने सुमन को समझाया कि राजा के सामने कैसे शांत और समझदारी से बात करनी है। सुमन ने उनकी हर बात ध्यान से सुनी। जब वे महल पहुँचे तो राजा के दरबार में लोगों की लंबी कतार थी। दादी माँ और सुमन ने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार किया। जब उनकी बारी आई तो दादी माँ ने राजा को प्रणाम किया और नम्रता से अपनी बात रखी। दादी माँ ने राजा से कहा, महाराज, हम आपके आदेश का आदर करते हैं, लेकिन इस साल फसलें बहुत कम हुई हैं। अगर कर बढ़ा दिया गया तो हमारे गांव के लोग भूखों मर जाएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस साल के लिए कर को माफ़ कर दें या कम कर दें। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। इसे बदलना आसान नहीं है। तुम लोग मुझे ये बताओ कि मैं अपना खजाना कैसे भरूं? दादी माँ ने समझदारी से जवाब दिया, महाराज, अगर आपके लोग खुश और संपन्न होंगे तो वे खुद ही ज़्यादा कर देंगे, लेकिन अगर वे परेशान रहेंगे तो आपकी प्रजा कमज़ोर हो जाएगी। मजबूत प्रजा ही एक मजबूत राज्य की नींव होती है। सुमन ने भी साहस दिखाते हुए कहा, राजा से कहा, महाराज, अगर आप हमें 1 साल का समय दें तो हम आपको ये साबित करेंगे कि आपके राज्य की प्रजा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कृपया इस साल हमें थोड़ी राहत दें। राजा को दादी माँ और सुमन की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने सोचा और कहा, ठीक है, मैं इस साल का कर माफ़ करता हूँ, लेकिन अगले साल अगर स्थिति बेहतर ना हुई तो कर बढ़ाना पड़ेगा। दादी माँ और सुमन की बुद्धिमानी और साहस के कारण गांव वालों को राहत मिली। अगले साल गांव के लोग और मेहनत करने लगे और फसलें भी अच्छी हुई। उन्होंने राजा को समय पर कर चुकाया और उसके प्रति आभार व्यक्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि
अनुभव और समझदारी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही यह भी कि नई और पुरानी पीढ़ी के सामंजस्य से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। दादी माँ और सुमन के साहस और एकता ने यह साबित कर दिया कि मिलकर काम करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।